खतीब अहले सुन्नत मौलाना तौहीद रजा साहब से समात की और वाकई ये बता रहे थे कि उलमा की कदर करो, इमामों की कदर करो, मदरसे के मुदर्रिस की कदर करो, तनख्वाहें बढ़ाओ। और ये पैगाम देखे गए कि डॉक्टर धरना देते हैं, मास्टर धरना देते हैं, बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर धरने के लिए तनख्वाह के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन इमाम अगर धरना दे तो कहाँ जाके धरना दें। हालात तो ये हो गए कि लॉकडाउन में इमामों को निकाला गया कि तनख्वाह कहाँ से दी जाएगी। और यहाँ तक कि हमारे सामने ये नजर आई कि एक इमाम ने मजबूरी के तहत कहाँ से पैसा बच्चों को लाके कमा के खिलाए, खुदकशी कर ली। हालांकि खुदकशी करना हराम है, लेकिन इमाम दुनिया से चले गए। उसकी वजह यह है कि कौम इमामों को हिकारत की नजर से देखती है। तनख्वाहें हम कहते हैं कि शादियों में फजूल खर्ची मत करो, शादियों में खर्चा कम करो, अपने खर्चे में से खर्चा बचाइए और इमामों की तनख्वाह बढ़ाइए। समझ रहे हो? अगर कामयाबी चाहते हो, ये वो जमात है जो दीन का मजहब का काम कयामत तक करेगी। जो बनी इसराइल के दौर में नबी काम करते थे, मेरे नबी फरमाते हैं वो मेरी जमात के उलमा काम करेंगे। समझ रहे मेरी उम्मत के? इसलिए आप उलमा का ख्याल रखिए। गौसुल बरा नहीं कोई गौसुल बरा के बाद, ख्वाजा पिया नहीं कोई ख्वाजा पिया के बाद, सूफी मुफ्ती आलिम फाजिल तो है बहुत, अहमद रजा नहीं कोई अहमद रजा के बाद, अहमद रजा नहीं कोई अहमद रजा के बाद। जितने लोग आ रहे हैं फौरन बैठ जाइए, जलसे को सजाइए। जलसा अपनी रविश पर आगे बढ़ रहा है और वाकई कुछ ही देर के बाद शायर हिंदुस्तान गुलाम गौस गजाली अल्लामा मुफ्ती मखदूम जीशान मखदूमी साहब क़िबला की भी आमद हो रही है। शायर हिंदुस्तान ताहिर रजा रामपुरी को भी सुनना है, अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब को भी सुनना है। इसलिए बहुत जल्द बैठ जाइए। जो इधर उधर खड़े हैं सब मुझसे बड़े हैं, फौरन बैठिए, जलसे को सजाइए, रचाइए। और इस पाकीज़ा महफिल में आए हो तो आज खामोशी को दूर कर दीजिएगा। ये हाथ खुदा की नेमत है, जबान खुदा की नेमत है, समझ रहे हैं? पैर आंख खुदा की नेमत है, ये सब चीज नेमत है। तो जबान का भी इस्तेमाल कीजिएगा, हाथ का भी इस्तेमाल कीजिएगा। इस पाकीज़ा महफिल में आए हो, झंडिया बना लो और बुलंद आवाज से बोलो एक मरतबा या रसूल अल्लाह। सारे लोग बोलो और सब बैठ जाइए। जो नहीं आए हैं वो पूरी जिंदगी पछताएंगे, इसलिए वो भी आने की कोशिश करें और जलसे को सजाने की कोशिश करें। यकीन जाने बहुत अजीम महफिल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान जनाबे गुलाम गौस गजाली बरेली शरीफ। नारे तकबीर। देख रहे हैं हिंदुस्तान के बहुत खूबसूरत शूरा, बहुत कम उम्र के नबी की नात पढ़ने वाले वो अजीम लहजे शाहकार तरन्नुम मालिकाबाद भाई गुलाम गौस गजाली बरेलवी भी तशरीफ ला चुके हैं। तहसीन रजा जिलानी भी जलवागर हैं। कुछ ही देर के बाद शायर मुल्क हिंदुस्तान ताहिर रजा रामपुरी भी तशरीफ लाएंगे, आप उन्हें भी सुनेंगे। इसलिए मिजाज बनाइए और फौरन बैठ जाइए। बहुत अच्छा इंतजाम है अराकीन कमेटी का। एक मरतबा सारे लोग हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। एक शेर सुने के मूसा नबी किसी के हैं तो ईसा किसी के हैं, अल्लाह कह रहा है मोहम्मद। वाह वाह सुभान अल्लाह। मौलाना अब्दुल रहमान साहब क़िबला भी जलवागर हो चुके हैं कि मूसा नबी किसी के हैं तो ईसा किसी के हैं, अल्लाह कह रहा है मोहम्मद सभी के हैं। साबिर फरीद ख्वाजा कुतुब गौस और निजाम जैसे हैं उनके उम्मती ऐसे किसी के हैं, जैसे हैं उनके उम्मती ऐसे किसी के हैं, जैसे हैं उनके उम्मती ऐसे किसी के हैं। कमजोरी नहीं दिखाएंगे आज इस महफिल में बैठ के। दिल बीमार हो, तंगदस्ती ने घेर लिया हो, कोई मुसीबत आ गई हो तो किसी दुनिया वाले के दरवाजे पे मत जाना, बल्कि गौसे आजम की महफिल में हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह देना। मुसीबत टल जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी। अब एक शेर सुन लीजिए और पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। कमेटी वाले भी बोल रहे हैं, आप भी बोलिएगा। कमेटी वाले अलग दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं और बहुत अच्छा सेट भी लगाया, खूबसूरत बदला है। अल्लाह इन मेहमानों की सलामत रखे। बहुत अच्छा सेट बोल रहा है, या तो 20 रुपए इनाम में ले जाइए या दे जाइए, ऐसा कीजिएगा। बहुत अच्छा बोल रहा है, यकीन जानिए खूबसूरत है। मैं हर चीज की तारीफ करता हूँ। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को भी। माशाल्लाह आप खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन पीछे के कुछ लोग कमजोरी दिखा रहे हैं। मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हर मरज की दवा देना जानता हूँ, अल्लाह का फजल है। समझ रहे हैं? मैं रुलाना भी जानता हूँ।
हूँ और हंसाना भी जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस अंदाज से सुने कि वाकई मुझे लगे कि आला हज़रत और ताजुश शरिया के गुलाम सुन रहे हैं। वरना पीछे वालों को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे एक शख्स से पूछा मुलाकात की, पूछा भाई आपकी उम्र कितनी है? बोले 25 साल उम्र है। 2 साल के बाद उस शख्स ने फिर उससे मुलाकात की और पूछा आपकी उम्र शरीफ कितनी है? तो उसने कहा 25 साल उम्र है। तो उसने कहा यार मैंने 2 साल पहले आपसे मुलाकात की थी, जब भी आपने 25 साल बताई थी। 2 साल के बाद पूछ रहा हूँ, जब भी आप 25 साल बता रहे हैं। तो बोला ये तो मर्द की जबान है, जो कह दिया वो कह दिया है। तो आप भी सोच रहे हैं एक बार सुभान अल्लाह कह दिया तो कह दिया, ऐसा नहीं है, बार बार कहेंगे सुभान अल्लाह, बार बार आपको नेकियां मिलेंगी। इसलिए कमजोरी नहीं होना चाहिए। पूरा मजमा जरा बोले सुभान अल्लाह। अब शेर सुनेंगे, बिल्कुल कंजूसी नहीं होना चाहिए। आप तो नबी के गुलाम हैं, गौसे आजम के चाहने वाले हैं, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले हैं, टनाटन सुन्नी हैं, आला हजरत ताजुश शरिया से मोहब्बत करते हैं, तो कमजोरी नहीं होना चाहिए। मैं एक शेर ताजुश शरिया की बारगाह में पढ़ के देखता हूँ और शेरपुर वालों का जलवा देखना चाहता हूँ। कितना अच्छा सुनते हैं जो लोग ताजुश शरिया के जनाजे में गए होंगे, जिन्होंने ताजुश शरिया को देखा होगा तो मेरे ताजुश शरिया मुर्शिद का जलवा भी देखा होगा। आपने देखा जब बरेली शरीफ में मेरे मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया का विसाल हुआ तो 1.5 दिन के अंदर बरेली शरीफ में इतने लोग जमा हो गए कि मीडिया वाले दंग थे, लोग परेशान थे। इतना मजमा पूरी दुनिया से खिंच के बरेली में कहां से आ गया? इतना बड़ा जनाजा दुनिया ने किसी का न देखा जितना मेरे मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया का था। और प्रशासन तक दंग था और कहने पे ये मजबूर था। अजद मियां को फोन किया प्रशासन ने, हजरत आपके अब्बा के जनाजे में तो इतने लोग तशरीफ लाए हैं कि हम लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं, हम कैसे संभालें? तो शेर का बेटा शेर होता है। अजद मियां ने कहा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिनका जनाजा है वो खुद ही लोगों को संभाल लेंगे। इसलिए अगर दीवाने हो अल्लाह वालों के 2 हाथ उठा के ताजुश शरिया के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। और एक शेर सुनो कि जरूर उसकी अनानियत का धागा कट गया होगा, अगर ऊंचा रहा होगा तो कद भी घट गया होगा। और जनाजा देखते ही हजरत ताजुश शरिया का बरेली के मुखालिफ का कलेजा फट गया होगा। जनाजा देखते ही हजरत ताजुश शरिया का सारे काम कमेटी वाले ही कर रहे हैं। अल्लाह करे आप भी तो नारा उरा लगा सकते हैं अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो, हैं? यार आप जलसे में आए हो, मुफ्ती फरजंद साहब पूरे भारत में जाते हैं और ये जानते हैं कैसे जलसे होते हैं। अल्लाह आप सब लोगों को सलामत रखे। जो भाईजान हमारे खड़े आगे तशरीफ ले आइए, भाईजान जगह है, बच्चों को पीछे कर दीजिए, आप बैठ जाइए। बहुत अच्छे हैं, जलसे का मिजाज बने। वाकई आप अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हो और जो यहाँ बोलेगा इंशाअल्लाह वो कब्र में भी बोलेगा। और यकीन जानो हम बोलते थे तो पूरी दुनिया खामोश थी, हम खामोश हो गए तो पूरी दुनिया बोलने लगी है। इसलिए आपको कमजोरी नहीं दिखाना। अब एक शेर और सुन लीजिए। वाकई मेरे मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया का जब विसाल हुआ ना तो मगरिब की अजान से पहले हजरत ने वुजू फरमाया और मगरिब की अजान को सुना और दुनिया को खैराबाद कह गए। वो मंजर निगाहों में रखे और शेर सुन ले कि कोई आप बिल्कुल कमजोरी नहीं दिखाएंगे। इस शेर पे जरूर बोलेंगे कि जमाना नींद से सोया था वो जगा के गए, जो करबला से मिला था सबक वो पढ़ा के गए। सुने के जमाना नींद से सोया था वो जगा के गए, जो करबला से मिला था सबक वो पढ़ा के गए। रुखे नबी की जियारत का शौक था कितना, हुजूर ताजुश शरिया वुजू बना के गए। रुखे नबी की जियारत का शौक। नारा लगाने वाला कोई दीवाना नहीं है, मजमे में कोई दीवाना आला हजरत का, ताजुश शरिया का, गौसे आजम का दीवाना नारा लगा सकते। शेरपुर वालों कितना कहलवाना पड़ता है यहाँ। अरे यार मैं तो समझ रहा था शेरपुर में हंगामा रहता। अल्लाह सलामत रखे ना यार। या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, जन्नती बना दे, करोड़पति बना दे। आमीन तो कह दीजिए। कुछ लोग सोच रहे हैं करोड़पति ये बनेगा हमें क्या मिलेगा। दूसरों का भला करना सीखो, खुदा तुम्हारा भला करेगा। नारा लगाने में शर्माते हो, नारा तो हमारी पहचान है, एक ऐलान समाप्त कर ले। अब हर नारा लगाने वाले को कमेटी वालों की तरफ से 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अगले साल से तैयार रहिएगा। बिल्कुल कमजोरी आप नहीं दिखाएंगे, आप जरूर बोलेंगे नारा हमारी पहचान है, नारे लगाना चाहिए। अब शेर सुनने जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। एक शेर सुने के करम हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, वहां इसलिए हम दिल खोलकर फरियाद करते हैं। आप उधर मत देखिएगा, इधर देखिए। इस वक्त मुझसे ज्यादा खूबसूरत पूरे शेरपुर में कोई नहीं है।
मैं नबी की बात कर रहा हूँ, अल्लाह वालों की बात कर रहा हूँ। तो शेर सुने कि करम हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, वहां इसलिए हम दिल खोलकर फरियाद करते हैं। मुबारकबाद के तोहफे हमें आसमानों से मिलते हैं, कुछ इस अंदाज से हम गौस की मिलाद करते हैं, कुछ इस अंदाज से हम गौस की मिलाद करते हैं। तेरी मुश्किल तो उनके सामने कुछ भी नहीं अजहर, अमा वो बे औलाद को भी साहिबे औलाद करते हैं, अमा वो बे औलाद को भी साहिबे औलाद करते हैं। जमाने वालों से कह दो जमाना लेके चलते हैं जो भी कादरी कुत्ते वो खाना लेके चलते हैं, उसे गर्दिशे दौरा छू नहीं सकती मियाँ, गौस के लंगर का जो दाना लेके चलते हैं, गौस के लंगर का जो दाना लेके चलते हैं। हिंदुस्तान के अजीम शोरा खुतबा मिंबर नूर पर हैं, एक के बाद दीगर समाप्त करना है। अब मैं आपकी समातों की देरी पर बहुत तेजी के साथ शाकार तर्रुम माली की आवाज आशिक खैरुल बशर गुलाम हजरत गंजे शकर यानी जनाब तहसीन रजा जीलानी तशरीफ ला रहे हैं। इस्तकबाल करें, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसे आजम, सरजमीने शेरपुर, अराकीने कमेटी, नारे तकबीर के जिंदगी इधर की और नजारे उधर के देखते हैं, मिलेगी जिंदगी मर के तो मर के देखते हैं। सुना है बहुत दिनों से इधर खुशबू नहीं आई, चलो नबी का जिक्र हवाओं से करके देखते हैं। जिंदगी गुनाहों की घट रही है यहाँ, अपनी भी बड़े सुकून से कट रही है यहाँ। अमीरे शहर से कैदों के झोलियां भर ले, रजा के लाल की खैरात बट रही है यहाँ, रजा के लाल की खैरात बट रही है यहाँ। आप चाहें तो अभी सुभान अल्लाह कह सकते हैं, चाहे तो 2 हफ्ते के बाद सुभान अल्लाह कह सकते हैं। अभी बोलेंगे अभी सवाब मिल जाएगा, 2 हफ्ते के बाद भी बोलेंगे तब भी सुभान अल्लाह कहने का सवाब मिलेगा। शायर इस्लाम तहसीन रजा जीलानी ने अच्छा पढ़ा है, कम वक्त में शायर मुल्क हिंदुस्तान गुलाम गौस गजाली वो अजीम लहजा है कि कम उम्र में बरेली की धरती से उठे और पूरे हिंदुस्तान की पर्दों पर आंधी और तूफान की तरह छाता जा रहा है। उस अजीम लहजे का नाम गुलाम गौस गजाली है। वो भी आपसे मुलाकात करेंगे, फहरिस्त बहुत तवील है, वक्त को भी बचाना है। बहुत अच्छा शायर होता है जो कम पढ़ता है, उससे अच्छा शायर वो होता है जो बिल्कुल नहीं पढ़ता है, समझ रहे हैं? तो इसलिए ये शोरा की जमात है माशाल्लाह। इसके बाद अगर आप समाप्त करेंगे, सिर्फ एक शेर मेरा सुन ले, उसके बाद मैं अपनी निजामत को भी शॉर्ट कर रहा हूँ। जरा गरीब नवाज के नाम पर कह दिए सुभान अल्लाह। अरे गरीब नवाज के नाम पे बोला करूं, बड़ी शान है कि ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। नहीं बोलोगे? गरीब नवाज की बहुत बड़ी शान है। अभी कई साल पहले अमेरिका की चादर आई थी अजमेर शरीफ, तो चादर के किनारे पे लिखा था, ए हिंदुस्तान के बादशाह मेरे मुल्क के लिए भी दुआ किया करे। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज का एक मस्तान एक दीवाना अजमेर शरीफ गया, जाने के बाद गरीब नवाज के रोजे पे हाजिरी देके वापस जब रेलवे स्टेशन पे पहुंचा तो वहां एक 24 नंबरी मिल गया। तो गरीब नवाज के मस्तानी से बोला, कहां से आ रहे हो? बोला अजमेर शरीफ से। बोला वहां तो जन्नती दरवाजा है। गरीब नवाज के मस्तानी ने कहा बेशक है। तो वो उसने कहा आप उस जन्नती दरवाजे से गुजरे? तो गरीब नवाज के मस्तानी ने कहा बेशक गुजरा। तो उसने सवाल किया, बोला आप तो जन्नती हो गए होगे? तो गरीब नवाज के मस्तानी ने कहा बेशक यकीनन मैं जन्नती हूँ। तो वो 24 नंबरी गरीब नवाज के मस्ताने के बदन को कपड़ों को सूंघने लगा। गरीब नवाज के मस्ताने ने कहा क्या सूंघ रहे हो? बोला मैंने किताबों में पढ़ा है जो जन्नती होता है उसके बदन से जन्नती खुशबू निकलती है, लेकिन तुम्हारे बदन से नहीं निकल रही है। तो गरीब नवाज के मस्तानी ने कहा बेवकूफ, तुमने आगे नहीं पढ़ा, आगे ये लिखा है वो जन्नती खुशबू उसी को आती है जो जन्नती होता है। और तुम्हारे लिए आला हजरत पहले फरमा गए तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। इसलिए गरीब नवाज के नाम पे बोला करो सुभान अल्लाह के ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला, और जन्नत शहद जीलाने बाटी जो मुरीदों को, अमा ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला, अमा ख्वाजा ने भी जन्नत का
दरवाजा बना डाला। गरीब नवाज के दीवाने मस्ताने हैं, शाहकार तरन्नुम मालिक आबाद जनाबे गुलाम गौस गजाली दुआओं से नवाज रहे हैं। बहरहाल वक्त कम है, मैं बहुत तेजी के साथ निजामत को समेटते हुए आपकी समातों की दहलीज पे आपकी जमीन पे रहने वाली वो अजीम शख्सियत खतीब अहले सुन्नत खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा हशमत रज़ा साहिब खलीफा हुजूर सिमनाने मिल्लत की आमद हो रही है। कुछ मिनट के लिए उनका इस्तकबाल कर ले, नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसे आजम, नारे तकबीर। हौसला रब ने जो एक खास बशर में रखा, जोर इतना कहां जिब्रील के पर में रखा। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप आक़ा नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आज का ये गौसे पाक कॉन्फ्रेंस गुलामाने रसूल कमेटी की जानिब से यहाँ पर सजाया गया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौले करीम इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे नाजिम साहब नाजिम रज़ा उस्मानी बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं माशाअल्लाह, और दूरों दराज से आए हुए हमारे शोरा उलमा खुतबा बहुत ही अच्छा यहाँ पर बयान करेंगे। आप हज़रात उनको समात करेंगे। बस अपना नाम लिस्ट में लिखवाने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हूँ। सारे लोग एक मर्तबा कहिए सुभान अल्लाह। कि मेरे दर्द की है दवा गौसे आज़म, मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत से ये महफिल पाक यहाँ पर सजाई गई है। कि मेरे दर्द की है दवा गौसे आज़म, कि मेरे दर्द की है दवा गौसे आज़म, कि मेरे दर्द की है दवा गौसे आज़म, कि जो देंगे तो देंगे शिफा गौसे आज़म, जो देंगे तो देंगे शिफा गौसे आज़म। और एक शेर है, बहुत ही प्यारा शेर है कि हो पूरी मेरी इल्तिजा गौसे आज़म, कि हो पूरी मेरी इल्तिजा गौसे आज़म, कि हो पूरी मेरी इल्तिजा गौसे आज़म, कि मैं आखिर तो हूँ आपका गौसे आज़म, मैं आखिर तो हूँ आपका गौसे आज़म। तो आलम की मुझे को ज़रूरत ही क्या है, कि दो आलम की मुझे को ज़रूरत ही क्या है, कि दो आलम की मुझे को ज़रूरत ही क्या
आपका आसरा गौसे आज़म के है आपका आसरा गौसे आज़म मेरे दर्द की है दवा गौसे आज़म। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बहुत तेज़ी के साथ मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये कुरान की बात है, किसी इंसान की बात नहीं। अल्लाह का कलाम बोल रहा है कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। और ईमान वालों से अल्लाह ने खिताब फरमाया है, और हम इंशाअल्लाह ईमान वाले हैं। हमारे अंदर नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पिन्हा है। हम ईमान वाले हैं। मालूम ये हुआ कि हम ही से ये खिताब हुआ है अल्लाह का कि ईमान वालों मेरा खौफ रखो और किसी अल्लाह वाले के दामन से लिपट जाओ। वजह क्या कि इस दुनिया के ऊपर बहुत सारे फिरके ऐसे आएंगे, बहुत सारी जमातें ऐसी आएंगी कि जो हमारे ईमान को छीनने के लिए हमा वक्त तैयार रहेंगी। अल्लाह ने फरमा दिया कि किसी अच्छे का दामन थाम लेना, किसी सच्चे का दामन थाम लेना, इसलिए कि सच्चों को अल्लाह ने वो मकाम व मनसब इनायत किया है जिनके नाम से आज ये महफिल सजाई गई, जिनको सरकारे गौसे पाक कहा जाता है, जिनको जिनका नाम अब्दुल कादिर जीलानी है, जिनको लोग गौसे समदानी के नाम से याद करते हैं, जिनको लोग गौसे पाक के नाम से याद करते हैं। ये वो अल्लाह के सच्चे बंदे हैं कि जब हम पर कोई मुसीबतें आती हैं हम इनकी बारगाह में दुहाई लगाते हैं। ये बगदाद के शहंशाह हम हिंदुस्तान से पुकारते हैं, ये बगदाद में रहने के बाद हमारी मदद, क्योंकि अल्लाह ने इनको बड़ा मकाम दिया है। मेरे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम देखिए, मेरे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखिए। मेरे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु अभी पैदा नहीं हुए, अभी मेरे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा नहीं हुए। आपकी पैदाइश से पहले पहले एक अल्लाह के वली गुजरे जिनको हजरत जुनैद बगदादी कहा जाता है। बहुत प्यारा मकाम है आपका, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा मुझको ये खबर दी गई कि ऐ जुनैद बगदादी, ऐ जुनैद बगदादी सुनो सुनो, 5वीं सदी के दरमियान में एक अल्लाह का वली पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी होगा। हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं उस वक्त की बात जब मेरे गौसे पाक पैदा भी नहीं हुए। फरमाते हैं कि मुझको ये खबर दी गई कि 5वीं सदी के वस्त में एक अल्लाह का वली पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा, जिसका लक़ब मोहिउद्दीन होगा, जो आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासों में होंगे, जिनको लोग गौसे पाक के नाम से याद करेंगे। और जब वो पैदा हो जाएंगे तो वो बगदाद के मिंबर पर खड़े होकर ऐलान करेंगे कि मेरा ये कदम तमाम अल्लाह के वलियों की गर्दनों पर है।
ये जब की बात है कि जब गौसे आजम पैदा भी नहीं हुए थे। सुभान अल्लाह। पता ये लगा कि जो अभी अल्लाह का वली इस दुनिया में आया नहीं, जो पैदा नहीं हुआ है, उसका जिक्र उसके पैदा होने से पहले चल रहा है, उसका तज़किरा उसके पैदा होने से पहले चल रहा है। पता हमको ये लग गया कि जो अभी आया भी ना हो उसका जिक्र हो रहा है, तो उसका मर्तबा कितना बुलंद वाला होगा, कितना बुलंदो बाला। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि वहाँ क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा, और ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। ये मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम है कि अभी आप पैदा भी नहीं हुए, आपका जिक्र चल रहा है। थोड़ी सी बात और बता दूं, उसके बाद रुखसत हो जाऊं। मेरे गौस का मकाम देखो। एक बुजुर्ग हैं जिनका के नाम हजरत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम, ख्वाजा खिज़र, ये वो हैं कि जिनकी हुकूमत पानियों पर चलती है। सुभान अल्लाह। पानी के ऊपर इनकी हुकूमत, और ये वो ख्वाजा खिज़र हैं कि जो अल्लाह के वलियों की गाइडिंग करते हैं। सुभान अल्लाह। गाइडिंग का मतलब ये है कि अगर कोई पीलीभीत में है उसको बरेली भेजना है, अगर कोई बरेली है तो उसको दिल्ली का कुतुब बनाना है, किसी कोई दिल्ली है तो उसको कलकत्ते का कुतुब बनाना है। ये हजरत ख्वाजा खिज़र का काम है। एक मर्तबा एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने ख्वाजा खिज़र की बारगाह में अर्ज किया था, ऐ ख्वाजा खिज़र सुनो, तुमने तो तमाम अल्लाह के वलियों से मुलाकात की है, ये बताओ कोई तुमको अल्लाह का वली ऐसा भी मिला कि जिससे मुलाकात के बाद तुम हैरान हो गए हो, तुमको ताज्जुब हुआ हो, तुमको गहरा ताज्जुब हुआ हो? तो हजरत ख्वाजा खिज़र कहने लगे, हाँ एक अल्लाह के वली से मेरी मुलाकात हुई, जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मुझको बड़ा ताज्जुब हुआ। क्या ताज्जुब हुआ? कहा वो अल्लाह के वली से जब मेरी मुलाकात हुई तो मुझको बहुत ताज्जुब हुआ कि अल्लाह के वली इतने बड़े मकाम का भी होता है। कहा कैसे? कहा एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं आसमान की सैर कर रहा था, मैं आसमान में उड़ रहा था। ख्वाजा खिज़र कहते हैं मैं आसमान में उड़ रहा था, मैं दुनिया को पार कर गया, मैं ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर समंदरी इलाका था, मैं ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर जजीरे थे, मैं ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर मैदान ही मैदान था। ऐसे जजीरे वहां पाए जाते थे जहां पर कोई इंसान नहीं पहुंच सकता। जब मैं इसी जगह पर पहुंचा कि जहां पर कोई इंसान नहीं पहुंच सकता, तो जब मैंने नीचे निगाह दौड़ाकर देखा तो मैंने क्या देखा कि जजीरों के बीच में एक आदमी शाल ओढ़े लेटा हुआ है, चादर ओढ़े लेटा हुआ है। अब मैंने समझ लिया यहाँ पर कोई दुनियावी आदमी आ नहीं सकता, अगर ये आने वाला है तो कोई अल्लाह का वली ही होगा। कहते हैं हम उसके पास में पहुंचे, और जब हम उसके पास में पहुंचे तो हमने जाकर उनकी चादर को हटाना चाहा और कहा कि अगर तुम अल्लाह के वली हो तो और इबादत करो, अल्लाह तुमको और मकाम देगा। अगर तुम अल्लाह के वली हो तुम और इबादत करो, अल्लाह ताला तुमको कुतुब बनाएगा। अगर तुम कुतुब हो तो कुतुबुल अख्ताब बनाएगा, तुम
और इबादत क्यों नहीं करते? इस तरीके से ये शाल ओढ़कर, ये चादर ओढ़कर तुम यहाँ पर क्यों लेटे हुए हो? हजरत खिजर फरमाते हैं कि जब मैं ये जुमले अपनी जबान से अदा ही कर रहा था तो गैब से आवाज आई, ऐ खिजर, ऐ खिजर, जरा संभल के बोलो, जरा संभल के बोलो। इसलिए कि ये लेटने वाला, ये चादर के अंदर जो मौजूद है ये कोई आम आदमी नहीं है, इसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। ये बगदाद के अंदर पैदा होगा और मैंने इसको ये मकाम दिया है, ये मर्तबा दिया है कि जितने भी अल्लाह के वली होंगे सारे अल्लाह के वलियों के गर्दनों पर इसका कदम मुबारक। ये वो अल्लाह का वली है, सुभान अल्लाह। तो पता ये लगा कि जहाँ पर कोई अल्लाह का वली नहीं वहां पर मेरे गौसे आजम हैं, सुभान अल्लाह। उन्हीं के नाम से आज ये महफिल सजाई गई। तो ऐ मेरे मुसलमानों, ऐ मेरे भाइयों, हम भी गौसे आजम के चाहने वाले हैं, हम भी गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वाले हैं। तो हम जब गौसे आजम के मानने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं, तो अगर हम गौसे आजम की महफिलें सजा रहे हैं तो हमको गौसे आजम के तरीकों को भी अपनाना पड़ेगा, गौसे आजम के मिशन को भी अपनाना पड़ेगा। अगर हमने गौसे आजम के तरीके को अपना लिया, गौसे आजम के मिशन को अपना लिया, तो इंशाअल्लाहुल अजीज हमारी दुनिया भी सवर जाएगी और हमारा उक़बा भी सुधर जाएगा। मौला की बारगाह में दुआ है, हमसे बोलने में कोई खता हो गई हो उसको माफ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।